दोस्तों, अगर आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती का इंतजार है ना, तो इंतजार करने से पहले वो भी देख लीजिएगा कि साइकिल 4 वैकेंसी में किस कारण बच्चे रिजेक्ट हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस नई भर्ती साइकिल 5 बहुत जल्द नजदीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों का दर्द इस साइकिल 4 वैकेंसी 2022 में देखा है। जिस भाई बहन की 10वीं क्लास में अच्छी खासी परसेंटेज थी, 99% थी ना, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। दर्द हुआ, उसे भी हुआ, हमें भी हुआ जब उसने कहानी सुनाई, सर हमारा नंबर नहीं आया है, गरीब परिवार से है, 99% है, फिर भी आखिर सिलेक्शन उस 99% वाले का क्यों नहीं हुआ, उसका कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंड साइकिल 5 की न्यू वैकेंसी आने से पहले कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, वरना चाहे आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, नौकरी नहीं मिलेगी। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अभिषेक क्लासेस की सच्चाई जाननी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए भैया जी, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2022 और 23 दोनों सालों के अंतर्गत की भर्ती की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो साइकिल 4 वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर 38,000 अप्रोक्स वैकेंसीज थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे का नहीं हुआ। कारण बच्चे रिजेक्ट होने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस बार दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी डिस्क्वालिफाइड कर दिए गए हैं, मात्र छोटी सी गलती की वजह से। गलती बस यही थी कि पूरे कागज वो लेकर नहीं गया। अब आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि नई भर्ती आए उससे पहले जागरूक होना पड़ेगा। साइकिल 5 की वैकेंसी आएगी जीडीएस की 2023 में शुरुआत में। अब एक क्वेश्चन आ रहा था, सर कोरोना के कारण जो प्रमोट हुए थे 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में, क्या वो भी साइकिल 5 के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करेंगे? बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई आपकी मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष होना अति आवश्यक है। समझ रहे हो ना? फॉर्म तो भर सकते हो। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा लीजिए, नहीं तो मेरे भाई पछताना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, कुछ बच्चों ने बात नहीं मानी, अब वो बोल रहे हैं सर काश आपकी बात हमने मान ली हुई होती, इस 2022 में ही कहीं ना कहीं जीडीएस की नौकरी मिल जाती। देखिए भैया जी, 10वीं की मार्कशीट बिल्कुल रेडी रखिएगा। 10वीं की मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट होता है, एक स्कूल से ही बनता है। ज्यादातर राज्यों में तो अब 10वीं की मार्कशीट के साथ ही प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट अटैच हुआ मिलता है। नहीं है आपके राज्य में ऐसा सिस्टम तो वो अलग से बनवाना पड़ेगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट 60 डेज कंप्यूटर कोर्स कर ही लीजिए, वरना मेरे भाई जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों की जिंदगी बना सकता है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, कम से कम 60 दिन का, तब ही जीडीएस की नौकरी का सपना देख सकोगे। बनवा लीजिए। एंड दोस्तों, लोकल भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए जिस भी सर्कल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जिस भाई बहन की 99% थी, अभी मैंने आपको बताया, उस भाई ने क्या है दूसरे सर्कल से फॉर्म अप्लाई कर दिया थी, उसकी लोकल लैंग्वेज वहां नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। लोकल लैंग्वेज न होने के कारण उसके मां बाप का सपना पूरा नहीं हुआ, उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। ये सब तो फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो हम आपको बता देंगे वैकेंसी आएगी तब। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए मेरे भैया जी। कास्ट सर्टिफिकेट, अब कास्ट सर्टिफिकेट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राज्यवार होता है और एक सेंट्रल लेवल होता है, दोनों ही बनवा लीजिए। ठीक है, समझदारी से काम लीजिए। जाति प्रमाण पत्र एक तो आपका SC ST का होता है, नॉन क्रिमिनल जो OBC कैटेगरी के है ना, आरक्षण में आते हैं, उनका भी जाति प्रमाण पत्र होता है। एंड EWS सर्टिफिकेट भी होता है EWS वालों का, ये बनवा लीजिए। एंड PH कैटेगरी वाले जो विकलांग श्रेणी से है ना, उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा। कितने परसेंट से आप विकलांगता हो, कितने से नहीं हो, आपको PH का जो है सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये विकलांग भाई बहनों से कहना है मेरा।
ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जिस भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो उस राज्य का, उस डिस्ट्रिक्ट का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एक और काम कर लीजिए दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा ही लीजिए। ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है इंडियन पोस्ट ऑफिस में आने वाली और भर्ती में भी काम आएगा, और वैसे भी दोस्तों 18 वर्ष आपकी हो ही चुकी है, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको जरूर बनवा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ना, अभी ही रेडी कर लीजिए, पछताना पड़ जाएगा मेरे भाई। बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने यह जानकारी अब प्रोवाइड करा दी है, फिर बाद में मत कहना सर आपने ये सब नहीं बताया। पहले से ही जागरूक कर रहा हूं, समझदारी से काम लीजिए, इशारों से काम लीजिए। आ रही है न्यू भर्ती, बनवा लीजिए डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो मेरे भाई अपने आप को कहीं ना कहीं कोसोगे, रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। यह मैं चेतावनी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने दर्द देखा है एक बेरोजगार अभ्यर्थी का, एक गरीब विद्यार्थी का, जो रो रो कर मेरे से कह रहा था सर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए छोटी सी गलती की वजह से। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की लेटेस्ट एंड सच्चाई के साथ, सटीक माध्यम के साथ इंफॉर्मेशन लेने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। जानकारी पसंद आई हो तो मेरे दोस्त एक बार अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके तो देख लिए, जिंदगी ना बना दूं तो नाम बदल देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।